नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पत्थर लगने से एक बालक की हुई मौत। पानी की समस्या को लेकर घंटाघर पर लगाया जाम, कहा वार्ड में 9 माह से है पेयजल किल्लत। बदमाशों ने भैरूबक्स स्वीट्स के आउटलेट पर की तोड़फोड़, मारपीट, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी के सामने संक्रमित कचरे का लगा ढेर, फैल सकती हैं बीमारियां। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान का रामगढ़ कस्बे के किला मोहल्ले में स्थित समाज सेवी दया किशन सैनी के सानिध्य में सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीणों की मौजूदगी में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आर्यन जुबेर खान ने अपने पिता स्वर्गीय जुबेर खान के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार से मेरे पिता ने आपके बीच रहकर 35 साल सेवा की है, उसी प्रकार उनके बताए रास्ते पर चलकर मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। एक बार आप मुझे सेवा करने का अवसर दें। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बलराम यादव ने संबोधित करते हुए स्वर्गीय जुबेर खान के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जुबेर खान पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता थे जो अपनी राजनीति भाईचारे से करते थे, किसी जाति धर्म की बातें ना कर सबसे एकजुट रहने की बात कहते थे। उन्होंने जितने भी विकास कार्य कराए, कभी भी किसी भी जाति धर्म को देखकर विकास नहीं करवाए। उनका मात्र एक लक्ष्य था कि क्षेत्र में भाईचारा बना रहे और विकास की कड़ी रुकनी नहीं चाहिए। कार्यक्रम में रामगढ़ नगर पालिका पार्षद गिरिराज भलाई व सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष पूर्व प्रधान चिमनलाल सैनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आर्यन जुबेर खान एक युवा है और एक युवा ही हर युवा की आवाज उठा सकता है। क्षेत्र की हर समस्याओं को विधानसभा में भी जोरदारी से उठाएगा। इसलिए आप सभी एकजुट होकर आने वाली 13 तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान पर बटन दबाएं और विजय दिलाएं। सभी ने आर्यन जुबेर खान को हाथ उठाकर आश्वासन दिया और बुजुर्ग महिलाओं ने जीत का आशीर्वाद दिया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत आज बड़ौदा में होम वोटिंग प्रारंभ हुई, जिसमें मतदान केंद्र पर पहुंचने में असक्षम मतदाताओं ने होम वोटिंग के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में असक्षम श्रेणी के कुल 222 मतदाता हैं, जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के 149 वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग श्रेणी के 73 विशेष योग्यजन है। अगर प्रथम चरण में किसी कारणवश मतदान से वंचित रहने वाले मतदाताओं को 9 व 10 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सेक्टर ऑफिसर महेश गोठवाल ने बताया कि क्षेत्र में ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर फॉर्म भरवाए जो कि शरीर से आरक्षण है और दिव्यांग है, जो कि शरीर से असक्षम है और दिव्यांग है और मतदान बूथ तक जाने में असक्षम है। उनके घर जाकर वोटिंग कराई जा रही है। आज यहां संजय चौधरी पुत्र हरि सिंह चौलाई बड़ौदा में, झब्बू जाटव निजाम नगर, ज्ञानचंद टीकमचंद ओमी बड़ौदा में, रीना माया देवी गोधन पीपलखेड़ा को होम वोटिंग करवाई गई। ये निर्वाचन आयोग की पहल है। हमारे जो वोटर हैं, जो 85 प्लस ऐसे वोटर हैं जो ज्यादा उम्र होने के कारण से, या ऐसे वोटर जो दिव्यांग हैं, जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल पाते थे, ऐसे वोटरों को हमारे जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा चिन्हित किया गया और उनसे फिर फॉर्म भरवाए गए। तो उनका ये जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से हम घर घर होम वोटिंग करवा रहे हैं। मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, सेक्टर ऑफिसर। दीपावली के बाद फिर से एग्रीकल्चर प्लॉटिंग पर अलवर यूआईटी का बुलडोजर चला है। मंगलवार को भूगोर में शमशान घाट के पास और मंगलम रेजिडेंसी के पीछे करीब 10 से 15 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई मिट्टी की रोड को हटाया गया। यूआईटी के तहसीलदार अनिल शर्मा ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग पर यूआईटी की बराबर कार्रवाई होती है। उसी के अनुसार जेईएन की रिपोर्ट के आधार पर भूगोर में शमशान घाट से लगती करीब 8 से 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके पास ही मंगलम रेजिडेंसी के पीछे भी अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन हुआ है, जिसको लेकर पहले खातेदार को नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब नहीं आने के बाद नियम के अनुसार अवैध प्लॉटिंग के लिए डाली जा रही कच्ची रोड को जेसीबी से हटवाया गया है। इसके अलावा खातेदार को पाबंद भी कर दिया है ताकि आगे अवैध प्लॉटिंग नहीं हो। यहाँ मंगलम रेजिडेंसी के पीछे भी अवैध प्लॉटिंग मिली, वहां पे यूआईटी के दस्ते ने अवैध रोड को तोड़ा। देखिए, यहाँ कोई शिकायत नहीं। यूआईटी की जो नियमित हम कार्रवाई करते रहते हैं अवैध प्लॉटिंग के, अवैध निर्माणों के खिलाफ, उसी की प्रक्रिया में आज हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे न्यास के क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट पर
ग्राम भूगोर में रेलवे लाइन के पास, ये शमशान घाट के पास ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसकी जेईएन साहब ने हमें रिपोर्ट करी। उसके बाद हमने अतिक्रमणकारीकर्ता को नोटिस इशू किए। नोटिस का अतिक्रमणकर्ता ने कोई जवाब, हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके विरुद्ध फिर हमने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसको ध्वस्त करने का आदेश पारित कर और श्रीमान सचिव महोदया की सक्षम स्वीकृति के उपरांत आज हम सचिव महोदय के निर्देशन में ये प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है न्यास द्वारा। कितनी बड़ी प्लॉटिंग है, कितनी जमीन है? ये लगभग करीब 8 से 10 बीघा जमीन है जिस पर ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। जी सर, जैसे इसकी चारों तरफ एग्रीकल्चर प्लॉटिंग और भी हो रही है, तो सिर्फ यही होगी या वहां भी चलेगा? हमने हमारे जेईएन साहब से ये कहा है, वो एक वो अभी वो बता रहे थे, मैंने उनसे जानकारी की, बगल में एक कोई खसरा है उसका 90A हो रहा है, कुछ की पत्रावलियां विचाराधीन है, बाकी सबका हम जांच करवा के और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ हमारी सतत कार्रवाई जारी रहेगी। न्यास कभी भी इसमें पीछे नहीं हटेगा और हम जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि सत्ता के पक्ष की बात नहीं करने वालों के प्लॉटिंग अवैध ध्वस्त की जाती है, नहीं तो अगल बगल में दूसरी भी अवैध होती है। एक साथ कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए, तीनों पे होनी चाहिए। यहाँ जो भी प्लॉटिंग हो रही है सबके साथ हम समान कार्रवाई करते हैं। ऐसा सिस्टम में बिल्कुल ये जो भी रिपोर्ट आती है उसको विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्रवाई की जाती है। ठीक। खेरली थाना पुलिस ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए एसपी सीओ कठुमर एवं थाना अधिकारी खेरली के निर्देश पर एएसआई चरण सिंह, कांस्टेबल प्रधान सिंह एवं टीम ने गांव उदयपुरा विजय सिंह उर्फ पंगा पुत्र रामस्वरूप के घर के पीछे से करीब 200 लीटर को नष्ट किया गया। लोहे की बनी हुई भट्टी वाश को नष्ट किया गया एवं मौके से 23 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई तथा आरोपी विजय सिंह उर्फ पंगा मीणा मौके से फरार हो गया, जिसके तहत अवैध हथकढ़ शराब बनाने तथा बेचने की आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। आज पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई अवैध शराब को लेकर की गई? राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव रामगढ़ को मद्देनजर रखते हुए आज श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान सीओ साहब और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अवैध शराब की कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध शराब की कार्रवाई के लिए रवाना होकर जैसे ही हम दांतिया के लगभग पहुंचे तो एक जरिए मुखबिर सूचना मिली कि विजय सिंह और पंगा मीणा निवासी उदयपुरा, जिसने जंगल में अवैध शराब बनाकर बेचता है। उस इत्तला पर मैं जाब्ते के वहां पर पहुंचे, जहां पर वह एक पूंज में उसने अवैध शराब छिपा रखी थी और एक भट्टी चला रखी थी, जिसमें 220 लीटर करीब 220 लीटर वास को नष्ट कराया गया और जो भट्टी थी उनको तोड़ा गया और उसके पास मिली, उसके जो पूंज में मिली थी अवैध शराब, जिसको करीब 23 लीटर को जब्त कर लेके आए हैं और उस पर वापसी पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आपका नाम? चरण सिंह। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लावण्या कलेक्शन, अगर आप शौकीन हैं नई नई डिजाइन और ब्रांडेड वियर ड्रेसेस के तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मनपसंद यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड कलेक्शन, जो कि अलवर शहर में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लावण्या कलेक्शन की, जो लेकर आया है आपके लिए त्योहारों की सीजन में एक से बढ़कर एक यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड वियर कलेक्शन, जिसमें आपको काफी वैरायटीज भी मिलने वाली हैं, जिसमें 2 पीस, 3 पीस, अनारकली सूट, शरारा पैटर्न, काफ्तान ड्रेस, दुपट्टे, कुर्ती, पैंट्स, गर्ल्स वियर, किड्स वियर, ट्रेडिशनल वियर और हाँ, कॉटन ब्रांडेड कलेक्शन भी आपको यहाँ काफी अच्छी वैरायटीज में मिलेगा। और भी काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छी रेंज में आपको यहाँ पर मिलेंगी और त्योहारों के सीजन में आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वेट किसका कर रहे हो? मैं तो चली अपने पसंदीदा यूनिक डिजाइन कलेक्ट करने। आप भी जल्दी जाइए और अपने मनपसंद यूनिक डिजाइन ब्रांडेड वियर घर ले आइए। हमारा पता है लावण्या कलेक्शन, नियर बाय नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल, भगत सिंह सर्किल, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9098153200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल में
जिला खैरतल तिजारा में डीएचएस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने नवाचार स्वस्थ जीवन शैली तंबाकू फ्री अभियान 2.0 सीएससी पीएससी हेतु भूमि आवंटन सहित विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत दी जा रही दवाइयों की अस्पताल पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा उन्होंने कहा अस्पताल स्तर के अनुसार सभी दवाइयां उपलब्ध हो एवं एक्सपायरी दवाइयों का नियमित निस्तारण किया जाए। उन्होंने सभी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की जानकारी लेकर जिन अस्पतालों में चिकित्सक की कमी है उन अस्पतालों में दूसरे अस्पताल से चिकित्सकों के दिन सुनिश्चित कर आमजन को इलाज की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति एवं समीक्षा बैठकों के अनुपालना रिपोर्ट, संपर्क पोर्टल, सीएमओ आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने आधार एवं एलपीजी आईडी फीडिंग के सुचारू संचालन हेतु जिला रसद अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मंडी सेक्रेटरी से मंडी में आ रही प्याज व कपास की आवक की जानकारी भी ली। उन्होंने डीएपी की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों को प्रचार प्रसार कर डीएपी के बजाय सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। अलवर के कालीमोरी स्थित कैप्सूल फैक्ट्री प्रबंधन वर्ग ने निजी कार्य के चलते सार्वजनिक रास्ते को रोक दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुरेश सैनी ने बताया कि कैप्सूल फैक्ट्री मालिक ने निजी कार्य के चलते आम रास्ते को रोक दिया, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को घूमने कर जाना पड़ रहा है। बड़ा पाइप व कांटे की झाड़ियां, सरिया व पिलर डालकर रास्ते को रोक दिया गया है। परिवहन आयुक्त जयपुर के आदेश की पालना में कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन अधिकारी भिवाड़ी के सुपरविजन में 6 अवैध रूप से बिना वैध दस्तावेजों के संचालित पिकअप जो कि पानी सप्लाई का कार्य करते हुए जब्त किया। अवैध वाहनों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि 2 साल के बच्चे की पानी सप्लाई करने वाली पिकअप से मौत भी हो गई थी। अलवर शहर की मिठाई की प्रतिष्ठित फर्म भैरू बक्स स्वीट के सूर्यनगर स्थित आउटलेट बदमाशों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। बदमाश पहले 6:30 बजे धमकी देकर गए और रात्रि 8:45 के आसपास तोड़फोड़ सहित मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिक डिंपल विजय ने बताया कि विगत 1.5 साल से बदमाशों के ऊपर मिठाई का पैसा बकाया चल रहा है, जिसको मांगने पर धमकी दी जाती है। आज शाम को 3 बदमाश आते हैं और मारपीट और पैसा नहीं देने का अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। रात्रि 9:45 के बीच 3 बदमाश एक बाइक पर आते हैं और अचानक से दुकान मालिक पर हमला कर देते हैं। आते ही शोरूम के शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, जहां मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। दुकान मालिक लकवाग्रस्त है। मैं मुकेश विजय, ऑनर भैरू बक्स का। आज सुबह मिठाई उधार मांगने आया था बच्चू, जो कि उसको मना कर दिया गया। शाम को उसने कुछ गुंडा बेच के तोड़फोड़ करवा दी है पूरी दुकान में, जो कि आपके सामने हाल है जो तोड़फोड़ हुई है। कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम है इनके? जो साथी नाम तो ओनर का पता है, MIA में कॉलेज है इनका, इतना ही पता है। बस मिठाई लेते थे, मना करी उधार के लिए तो उन्होंने इस तरह की हरकत करी। मतलब उधार मांग रहे थे वो? उधार मांग रहे थे सुबह, आपने मना करी? तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर यहाँ शीशे वगैरह उसने सुबह तो वो चले गए, थोड़ी देर बाद आके कुछ गुंडे बेच के। सर ये लोग थे? लगभग 2-3 लोग। 2-3 लोग थे। सर ये वाली कंप्लेंट करा दी? जी बिल्कुल कंप्लेंट हो गई थी उनके पास? क्या क्या सरिये थे, रोड थी, सरिया टाइप में रोड पूरा, जिससे शीशे विशे तोड़ना करना। आपने कंप्लेंट कर दी? जी बिल्कुल। तो सीसीटीवी में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? सीसीटीवी अभी खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं अभी। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मोर्चरी के सामने जिला अस्पताल के संक्रमित कचरे का ढेर लग चुका है। पिछले काफी दिनों से यहां लगातार अस्पताल के अंदर से संक्रमित कचरा लाकर गिराया जाता है, लेकिन नगर निगम द्वारा इस कचरे को उठाया नहीं जा रहा। जिला अस्पताल में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, जिसकी वजह से भारी मात्रा में कचरा निकल कर आता है, लेकिन अस्पताल की तरफ से इस संक्रमित कचरे को न ढका गया, न इसको तय स्थान पर डाला गया। कचरे को खुले में गिरा रखा है, जिसके सामने मोर्चरी व पार्किंग भी है। देखिए, जो कचरा है ये काले बैग का कचरा है, जो जैसे खाने पीने का वेस्ट है, मरीजों परिजनों का वेस्ट है, जो संक्रमित बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको तो सेग्रीगेट करके हम अलग रखते हैं और उसको हॉस्पिटल की गाड़ियां उठा के ले जाती है। ये वाला जो कचरा है इसको नगर निगम द्वारा उठवाया जाता है और पिछले कुछ समय से उठाया भी जा रहा था, लेकिन अभी ये दिवाली के समय से हम कई बार तो फोन कर चुके हैं। ठेकेदार हमसे लगभग रोजाना से यही कहते हैं कि सर कल उठवा लूंगा, परसों उठवा लूंगा,
लेकिन अभी तक वो उठा नहीं पाए और कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। बीच में पीएमओ साहब ने कमिश्नर साहब से बात करी थी, तो उस दौरान 2 दिन कचरा उठ गया था। अब क्या इशू है, एक बार फिर से कमिश्नर साहब से बातचीत करके इसको हल करके कचरे को उठवा के यहाँ से हटवाया जाए। अभी तक ठेका जो कर्मचारी है वो कचरे को क्यों नहीं उठा रहा? आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया, कोई लेटर जारी किया, फोन किया? हाँ, हमारे यहाँ से पत्र जारी किए गए हैं, नगर निगम के लिए पत्र जारी किए गए हैं। लगातार हम फोन करते हैं, डेली के फोन करते हैं, हमारे मैट्रन साहब फोन करते हैं, जो इंचार्ज हैं हमारे इसके कचरे के जो प्रभारी हैं वो उनको लगातार फोन करते हैं। कई बार फोन नहीं उठाते हैं वो, तो कुल मिला के रेस्पॉन्स ठीक नहीं है। या तो कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे लगातार इस कचरे का निस्तारण नगर निगम द्वारा किया जा सके। और पार्किंग व्यवस्था भी है, पार्किंग के लिए लोग आते हैं तो बड़ी आबो हवा जो वहाँ का जो स्मेल है, दुर्गंध है, वो बहुत ज्यादा आती है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। जल्द से जल्द अभी कचरे को उठवा दिया जाएगा। 3 महीने से पानी की समस्या के चलते आज वार्ड 14 की महिला और पुरुषों ने सब्जी मंडी व घंटाघर पर जाम लगाया। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा व जलदाय विभाग का गंभीर आरोप लगाए। महिला ने बताया कि हिंदूपाड़ा व मालन की गली की महिलाओं ने आज सुबह करीब 10 बजे के समीप सब्जी मंडी में जाम लगा दिया। काफी देर तक सब्जी मंडी में जाम के बाद सभी महिलाएं व पुरुष ने घंटाघर पर जाम लगा दिया। मौके पर कोतवाली पुलिस ने लोगों को समझाइश की। महिला सोनिया ने बताया कि पिछले करीब 9 महीने से पानी की समस्या को झेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। काफी बार समस्या को लेकर जलदाय विभाग भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। हर बार आश्वासन देकर भेज देते हैं। पानी की समस्या को लेकर मंत्री संजय शर्मा के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वह भी सुनने को तैयार नहीं है। आज 8-9 महीने से पानी की बिल्कुल लगातार समस्या बनी हुई है। बहुत चक्कर काट लिए जल विभाग के, संजय शर्मा के, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। हर आदमी तरस हो रहा है पानी के लिए। एक मोटर खराब होती है, दूसरी मोटर कभी दूसरे दिन खराब हो जाती है और कोई सुनाई नहीं हो रही। ये वार्ड नंबर 14 के जो जितने आप देख रहे हैं, जितनी माता बहनें आई हैं, ये सब शौचालय में जाते हैं। सुबह शौचालय में पानी, लैट्रिन धोने के लिए पानी नहीं है। ये मीडिया में सर, हमने विकास पथ हिंदूपाड़ा मालन की गली ये सबने जाम लगा रखा है। ये हम आप घंटाघर पे जा रहे हैं, अभी सब्जी मंडी में लगाए, आप घंटाघर पे जाम लगाएंगे। ये 9 महीने हो गए सर हमें। सर ये विकास पथ से आता है दिल्ली दरवाजे और मालन कई जगहों से पानी आता है, वो मोटरें सारी खराब हो रही है हमारी। कई बार हो चुके हैं, पानी नहीं आ रहा, कई बार हो चुके हैं, हमसे कोई सुनवाई नहीं है। सुन के राजी नहीं है, वो कहता आ रहा है, बस पेपरों में पानी है, हमारे वैसे पानी नहीं है। पानी पीना कैसे जिएंगे लोग, बिना पानी के जिए। वार्ड नंबर 14, इसमें 2 बोरिंग है, जिसमें कभी एक बोरिंग खराब हो जाती है, कभी दूसरी बोरिंग खराब हो जाती है। इसके पूरे हिंदूपाड़ा, मालन गली, विकास पथ कम से कम 5 और 6 हजार घर है जो हमेशा पानी से 9 महीने से तरस रहे हैं। ये आश्वासन देते हैं कि हमने बोरिंग कराने के लिए तो ओके कर रखा है, बोरिंग सैंक्शन हो गई है, मगर अभी तक कोई बोरिंग नहीं हुई, ना ये प्रशासन सुनता है। और दुनिया भर की इनसे बात करो तो ये कहते हैं हम आपको देख लेंगे, देखने की बात करते हैं, कोई काम नहीं करते। कभी एक बोरिंग खराब होती है, दूसरी बोरिंग खराब होती है। जल विभाग गए हैं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, सिर्फ आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं करते। आश्वासन के बिना एमएलए के पास भी हुआ है, एमएलए संजय शर्मा के पास भी हुआ है और सबके पास, विधायक के पास भी हुआ है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और ये कहते हैं हम आपकी बोरिंग पास है, आज होगी, कल होगी, कब होगी ये पता नहीं लगता। ये जाम कब तक रहेगा? ये जाम जब तक कोई प्रशासन का बदला नहीं आता, जब तक, लेकिन मैं हमको आश्वासन नहीं देता, जब तक ये जाम रहेगा। संजय शर्मा जी भी यहीं आएंगे। राठ इंटरनेशनल स्कूल सफलता ही जहां की परंपरा है, इसी उक्ति को चरितार्थ करते राठ विद्यालय के 3 छात्र छात्राओं ने ICAI द्वारा आयोजित CA फाउंडेशन के घोषित परीक्षा परिणाम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विद्यालय के प्राचार्य अजय कौशिक ने बताया कि सिमरन यादव पुत्री दयाराम यादव, वंशिका जैन पुत्री धीरज जैन, कपिल गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता आदि ने राष्ट्र स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन किया। साथ ही राठ ग्रुप के 31 छात्र व छात्राएं CA में चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राठ ग्रुप के
चेयरमैन बलवान सिंह यादव, सेक्रेटरी नितेश यादव, डायरेक्टर श्रीमती शिवानी यादव, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह तंवर, सभी कोऑर्डिनेटर व सभी अध्यापकों ने छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर, पारितोषिक व मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राठ ग्रुप के चेयरमैन बलवान सिंह ने इस अवसर पर कहा कि राठ ग्रुप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव रहता है। वे इस तरह के शानदार परीक्षा परिणाम राठ ग्रुप ऑफ स्कूल्स की पहचान है। साथ ही उन्होंने समस्त अभिभावकों को ये जानकारी दी कि राठ विद्यालय में नीट, IIT, क्लेट, CA फाउंडेशन आदि की तैयारी भी कराई जाती है। इस सेलिब्रेशन के बाद विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं में काफी उत्साह नजर आया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए उप प्रधानाचार्य, कोचिंग हेड एवं समस्त कोऑर्डिनेटर व अध्यापक आदि मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसे अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल जिले के मुंडावर थाना अंतर्गत अज्ञात चोर गांव के पास लगी ट्रांसफार्मर को ही चोरी कर ले गए। अंधेरे में डूबे ग्रामीणों ने पूरी रात ये समझा कि शायद विद्युत विभाग ने लाइट काट दी है, लेकिन जब ग्रामीण सुबह जगे तो असल कहानी का पता चला। मामला मुंडावर के उलाहेड़ी गांव का है, जहां चोरों ने चलती विद्युत लाइन के बीच ट्रांसफार्मर को खोल लिया और उसके अंदर के सामान को निकाल लिया। चोरों ने बड़े आराम से पहले ट्रांसफार्मर को उतारा और वहीं पर उसके अंदर का सामान निकाल दिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गांव के बाहर बिरसंगवास रोड पर सिंगल फेस की डीपी लगी हुई थी, जिसके अंदर से चोर ऑयल और तांबे की प्लेट निकाल कर ले गए। चोरी की सूचना मुंडावर थाना पुलिस को दी गई है। ये सर अज्ञात चोर थे जो रात को हमारे पंडित जी की दुकान है उसके आगे डिप्पी लग रही है हमारी बिजली की सिंगल फेस की, तो उसको रात को चोर लेकर यहाँ ये बिरसंगवास रोड की तरफ यहाँ इस खेत में लाके इसको डाल दिया और इसका जो कॉपर कापर जो कुछ भी अंदर सामान था वो सब चोर लेकर इसका खोखा जो यहीं डाल गई। आशा सहयोगिनी को क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। गारू PSC पर यूनिसेफ मंजरी संस्थान द्वारा सेक्टर की सभी आशा व ANM को हेड काउंट सर्वे टीकाकरण दिवस की कार्य योजना की प्रोजेक्टर के द्वारा ट्रेनिंग दी गई। संस्था के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संजय कुमार द्वारा ट्रेनिंग के प्रत्येक बिंदु के बारे में विस्तार से समझाया गया। ट्रेनिंग के दौरान BCMO डॉक्टर रविराज, BPM गजेंद्र सिंगल, PSC इंचार्ज रजनीकांत शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर व मनोज लैब सहायक, ANM व अन्य स्टाफ का ग्रामवासी मौजूद रहे।
सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत शहर में कई योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं के उत्थान की बात भी सरकार करती है। नीमराणा में महिला अध्यक्ष होने के बावजूद भी शहर से गुजरने वाली महिलाओं के लिए भी सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रख पा रही है। नीमराणा में कई बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं व कई बड़े सरकारी कार्यालय भी स्थित हैं। नीमराणा में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल, होटल एवं प्रतिष्ठान भी मौजूद है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को होने वाली परेशानी के लिए ना तो स्थानीय निकाय को कोई फर्क पड़ता है और ना ही महिला अध्यक्ष को। सरकारी कार्यालय में या अन्य कार्य से आने वाली महिलाओं को सुलभ शौचालय न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन अशोक लीलैंड के पीछे उद्योगों से निकलने वाले कचरे में आग लगाई जा रही है, जबकि ग्रेड 2 स्टेज लागू है, जिसमें एनसीआर में खुले में कचरे को जलाने पर पाबंदी है। साथ ही एनजीटी के आदेशों के अनुसार भी खुले में कचरा नहीं जलाया जा सकता, लेकिन अलवर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसे आदेशों व निर्देशों की लगातार अनदेखी की जा रही है। औद्योगिक इकाइयों के कचरे को जलाने से निकलने वाला जहरीला धुआं वायु को कितना दूषित कर रहा होगा, इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, जबकि कचरा 24 घंटे जलाया जा रहा है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रथम चरण की होम वोटिंग प्रारंभ हुई, जिसमें मतदान केंद्र पर पहुंचने में अक्षम कुल 222 मतदाताओं में से 99 वरिष्ठ नागरिकों, 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 33 विशेष योग्यजन श्रेणी के मतदाताओं ने होम वोटिंग के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अक्षम श्रेणी के कुल 222 मतदाता हैं, जिसमें से 85 वर्ष से अधिक आयु के 149 वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग श्रेणी के 73 विशेष योग्यजन हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रामगढ़ उपचुनाव हेतु नियुक्त किए गए सामान्य पर्यवेक्षक IAS अनिल राय राज की अध्यक्षता में आज मिनी सचिवालय के NICVC कक्ष में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंतर्गत EVM वीवीपैट का द्वितीय रैंडमाइजेशन आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन पर खान एवं पुलिस विभाग द्वारा जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज सहायक खनिज अभियंता पुष्पेंद्र सिंह जोधा व मालाखेड़ा पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन स्थल सताना बिलंदी क्षेत्र में सताना से श्याम गंगा मार्ग पर एक खनिज मैसनरी स्टोन के 4 टन भरे हुए ट्रैक्टर को अनाधिकृत निर्गमन करने पर जब्त कर 26,760 रुपए की शास्ति आरोपित की। इस दौरान खनिज विभाग से प्रदीप वर्मा, चरण सिंह चौधरी, हेड कांस्टेबल दयाराम महावरी व श्री जगमाल में टीम मौजूद रही। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।